हेलो एवरीवन, वेलकम बैक द ब्रेन बिल्डर बुक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन एस्पिरेंट्स के लिए जो अपकमिंग एसएससी के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। लेकिन स्पेशली अगर हम बात करें, अगर आप एसएससी जीडी के लिए पढ़ रहे हैं तो भाई आपके लिए आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम एसएससी जीडी के रिलेटेड टॉप 20 एमसीक्यूज क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा, जिस टॉपिक से आज हम क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं, तो पिछले 3 दिनों में जितनी भी शिफ्ट में एग्जाम हुए उन सब शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन देखने के 100% चांस थे। और ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है अगर आप कभी एसएससी जीडी का एग्जाम है। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और अगर अभी तक आपने भाई एसएससी जीडी के रिलेटेड एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल परचेज नहीं करा है, सो जल्दी से भाई 9596736083 इस नंबर पे आप जल्दी से व्हाट्सअप करिएगा। आपको 100% पीडीएफ भेजी जाएंगी, 100% ऑथेंटिक वे में, और 100% उसमें पॉइंट टू पॉइंट बात की होगी। 100% ही आपको एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल देखने को मिलेगा। इसके लिए बहुत ज़्यादा कोई हमने कास्ट नहीं रखी है, एक छोटी सी प्राइस रखी हुई है। यानी आप यूँ कह सकते हैं भाई 100 से भी कम एक छोटा सा चार्ज रखा हुआ है, जिसको पे करके हर एक पूरे से पूरा एस्पिरेंट भी लाभ उठा सकता है। तो रिसेंटली बहुत सारे एग्जाम हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पीडीएफ से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिले। बहरहाल आप भी पीडीएफ लेने के लिए इस नंबर पर जरूर व्हाट्सअप करिएगा। ओके, आइए, और टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करेगा, लिंक ऑलरेडी हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। ओके, हमारी पीडीएफ से ऑलमोस्ट एसएससी जीडी के जितने भी 3 दिनों में जितने भी शिफ्ट हुई, अल्हम्दुलिल्लाह 75% क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। बहरहाल जिन जिन एस्पिरेंट ने एग्जाम दिया है उनको पता ही है, तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा फीडबैक भी हमें देखने को मिला। आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है, क्योंकि आजकल हम जो टॉपिक्स लेके चल रहे हैं वो एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं। ओके, जरूर ध्यान में रखिएगा, कहीं ना कहीं उन टॉपिक से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जा सकते हैं। विच आर्टिकल डील विद एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी? सो जल्दी से बताइएगा कौन सा आर्टिकल है जो डील करता है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी के साथ। जल्दी से बताइएगा भाई। अगर आपको भी सही आंसर आता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो के एंड पे आप अपना टोटल स्कोर जरूर बताइएगा। आज की इस वीडियो में से आपने टोटल कितने क्वेश्चन करेक्ट करे? आर्टिकल 32, आर्टिकल 14, आर्टिकल 17 या आर्टिकल 44? सो करेक्ट आंसर भाई यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज आर्टिकल 17। याद रखिएगा, अगर हम आर्टिकल 17 की बात करें तो ये भाई एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी के रिलेटेड रहता है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें आर्टिकल 32 के रिलेटेड, तो आर्टिकल 32 को भाई डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा कहा गया है कि ये हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। आर्टिकल 32 में ही भाई 5 जो रिट्स हैं वो आती हैं। ओके, आर्टिकल 14 की अगर हम बात करें तो इक्वलिटी बिफोर लॉ। ओके, इक्वलिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 14 में आता है। आर्टिकल 44 की बात करें तो यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड। जो भी यहाँ पे हम पॉइंट्स पढ़ाएंगे वो आपको 100% कन्फर्म के साथ याद होने चाहिए। फिर बाद में जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाओगे, एग्ज़ाम हॉल के में बैठे बैठे जब आपकी स्क्रीन पे, कंप्यूटर की स्क्रीन पे आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, उस टाइम आपको कहीं ना कहीं याद आएगी कि रूहानी सर ने हमें वहाँ पे क्वेश्चंस का आंसर बताया था, लेकिन हमने वहाँ पे इग्नोर करा था। ओके, इसलिए जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे पढ़ रहे हैं ये सारे के सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है भाई। उन एस्पिरेंट्स से पूछ लो जिन्होंने एग्जाम दिया है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज रिलेटेड टू जीएसटी काउंसिल? तो भाई आपसे पूछा गया कि कौन सा आर्टिकल है जो जीएसटी काउंसिल के रिलेटेड है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर आरआरबी ग्रुप डी, रेलवेज एग्जाम एंड एसएससी एग्जाम। ओके, बड़ी बार ये रिपीटेड क्वेश्चन करा गया है। आर्टिकल 280, आर्टिकल 279, आर्टिकल 360 या नन ऑफ दीज? सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज आर्टिकल 280। आर्टिकल 280 की अगर हम बात करें तो ये भाई जीएसटी काउंसिल के रिलेटेड रहता है। यही आपको ध्यान में रखना होगा, बाकी यहाँ पे कोई और फजूल का पॉइंट आपको ध्यान में नहीं रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इट मेंशन्ड दैट इंडिया विल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स? सो जल्दी से बताइएगा भाई कौन से आर्टिकल में यूँ कहा गया कि इंडियन विल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट? आर्टिकल 4, आर्टिकल 3, आर्टिकल 2, आर्टिकल 1? सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज आर्टिकल 1। अगर हम आर्टिकल 1 की बात करें भाई, अगर आपको एक ही जो आर्टिकल की यानी स्टार्टिंग है वही आपको याद नहीं है तो भाई आप एग्जाम देने जा रहे हो यार। फिलहाल के लिए इतना तो याद रखिएगा, आर्टिकल 1 में क्या कहा गया, आर्टिकल 1 में क्या कहा गया। ओके, जरूर आप इसको याद करके रखें। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, आर्टिकल 32 बिलोंग टू विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? सो जल्दी से बताइएगा भाई, आर्टिकल 32 के बारे में आपसे पूछा गया है, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट को बिलोंग करता है? पार्ट 2, पार्ट 1, पार्ट 3 या पार्ट 4? सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज पार्ट 4, सॉरी पार्ट 3। याद रखिएगा, अगर हम पार्ट 3 की बात करें तो आर्टिकल 32 इसी के अंडर आता है। पार्ट 3 की बात करें तो फंडामेंटल राइट्स। ओके,
फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में ही आते हैं। ओके, ये भी आपको ज़रूर ध्यान में रखना होगा। और आर्टिकल 32 को जिस तरह से ऑलरेडी हमने कहा भाई हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, याद रखिएगा, आईसी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 32 ही को कहा गया है। और किनके द्वारा, ये काफ़ी बार भाई पूछा जाता है, डॉक्टर बी आर अंबेडकर। ओके, डॉक्टर बी आर अंबेडकर के द्वारा कहा गया कि जो आर्टिकल 32 है ये हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। अब इसी के अंडर भाई रिट्स भी आती हैं, जो पांच रिट्स रहती हैं वो भी आर्टिकल 32 के अंडर आती हैं। और जल्दी से आप, आज आपके लिए होमवर्क है, देखिए हर एक वीडियो में हम होमवर्क देते हैं और आज का जो होमवर्क है वो यही आपको जल्दी जल्दी से बताना होगा। आर्टिकल 32 के अंडर जो 5 रिट्स आती हैं उनके नाम जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हो। ओके, बहरहाल आर्टिकल 32 पार्ट 3 में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ ए प्रोविजन फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेजिस्लेचर इन स्टेट? आर्टिकल 167, आर्टिकल 168, आर्टिकल 199 या आर्टिकल 333? और आर्टिकल 333 की अगर हम बात करें, आर्टिकल 333 की अगर हम बात करें तो भाई यानी 4 फरवरी को जब एसएससी जीडी के एग्ज़ाम स्टार्ट हुए थे, 4 फरवरी 2025 को, ठीक है, 3-4 दिन पहले की बात है। तो जो सेकंड शिफ्ट रही थी ना उस दिन की, उसमें ये वाला क्वेश्चन पूछा था कि आर्टिकल 333 इज रिलेटेड टू। सो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओगे भाई, क्योंकि इसका ऑलरेडी हमने एनालिसिस करा इस अपने चैनल पे। बहरहाल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज आर्टिकल 168। ओके, जरूर ध्यान में रखिएगा, आर्टिकल 168 यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, अंडर विच आर्टिकल कैन द सुप्रीम कोर्ट इशू अ रिट? तो कौन से आर्टिकल के अंडर सुप्रीम कोर्ट रिट इशू करता है? आर्टिकल 32, आर्टिकल 51A, आर्टिकल 365 या आर्टिकल 18? तो ऑलरेडी अभी हमने डिस्कस करा कि भाई आर्टिकल 32 यानी आर्टिकल 32 के बारे में हमने डिस्कस करा कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट के रिलेटेड रिट्स रहते हैं ये इशू होते हैं आर्टिकल 32 के अंडर। ओके, ये भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा और ये कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट्स के अंडर भी आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द टर्म्स ऑफ ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट? तो प्रेसिडेंट का जो ऑफिस होता है उसकी टर्म के रिलेटेड कौन से आर्टिकल में डील करता है? आर्टिकल 52, आर्टिकल 56, आर्टिकल 36 या नन ऑफ दिस? सो करेक्ट आंसर भी यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज आर्टिकल 56। याद रखिएगा, आर्टिकल 56 यानी आर्टिकल 56 की अगर हम बात करें, ये प्रेसिडेंट के टर्म के रिलेटेड, प्रेसिडेंट के ऑफिस के टर्म के रिलेटेड इसमें बात करी गई है, ये भी आपको ज़रूर ध्यान में रखना होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, और याद रखिएगा, देखिए अगर हम बात करें आपका जो 5 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ था, 5 फरवरी की जो मॉर्निंग शिफ्ट थी यानी पहली शिफ्ट थी, ठीक है, मॉर्निंग शिफ्ट में आपसे पूछा गया था जो एक आर्टिकल से क्वेश्चन था यूपीएससी के रिलेटेड कौन सा आर्टिकल रहता है, ये पूछा गया था। ओके, बहरहाल इस पे सारी की सारी पीडीएफ हमने प्रोवाइड कर दी है। अगर आपने पीडीएफ नहीं ना ली है, उसकी खास बात यह है कि उन पीडीएफ को आप 2 से 3 दिनों में बैठ के अच्छे बढ़िया शानदार तरीके से रिवाइज कर सकते हैं। ओके, जल्दी से ले लीजिए। बाकी आरआरबी ग्रुप डी की पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। 32,000 जो प्लस वैकेंसीज उसके लिए देखने को मिल रही है, और 2019 में उसका जो पहली बार पेपर हुआ था, उसके बाद 2019 के बाद अभी तक कोई भी वैकेंसीज आउट नहीं हुई थी, लेकिन फाइनल रेलवेज की तरफ से 32,000 प्लस जो आरआरबी ग्रुप डी की पोस्ट के लिए वैकेंसीज है वो आउट कर दी गई हैं। और अगर हम बात करें 23 जनवरी से उसका फॉर्म भी अप्लाई हो रहे हैं। लास्ट डेट होने से पहले ही आप जल्दी से उसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ओके, बाकी उसकी क्लासेस ऑलरेडी हमारे चैनल पर स्टार्ट है और पीडीएफ लेने के लिए इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। बहरहाल क्वेश्चन में पूछा गया है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी इम्पीचमेंट फॉर वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर विच आर्टिकल? आर्टिकल 52, आर्टिकल 51, आर्टिकल 50, आर्टिकल 61? जल्दी से सही आंसर देने की कोशिश करें और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करेगा, लिंक ऑलरेडी हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। ओके, ऑप्शन डी यानी आर्टिकल 61, आर्टिकल 61 की अगर हम बात करें तो इसमें भाई प्रेसिडेंट के रिलेटेड इम्पीचमेंट के रिलेटेड बात करी गई है, जो कि आपको जरूर ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंशंस दैट द लोकसभा मस्ट हैव अ स्पीकर एंड ए डिप्टी स्पीकर? तो भाई कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में, संविधान के कौन से आर्टिकल में ये बात करी गई है कि भाई जो लोकसभा है ना,
उसके पास एक स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होना मस्ट है। ठीक है, जल्दी से बताइएगा कौन से आर्टिकल में कहा गया है। आर्टिकल 93, आर्टिकल 200, आर्टिकल 21 या आर्टिकल 63। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज आर्टिकल 93। भाई कुछ नहीं करना है, एग्जाम ही तो पास करना है। फिलहाल के लिए इतना याद रखिए, लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर हैं जो लोकसभा के, ठीक है, उनके बारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 93 में मेंशन करा गया है कि ये स्पीकर यानी लोकसभा के मस्ट स्पीकर होने ही चाहिए। ठीक है, ओके, आर्टिकल 93 यानी ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। सो जल्दी से बताइएगा भाई कौन सा आर्टिकल है जो कि एबोलिशन ऑफ टाइटल से रिलेटेड रहता है और वन ऑफ द मोस्ट एंड फेवरेट एंड रिपीटेड क्वेश्चन फॉर एसएससी जीडी एग्जाम। ओके, आर्टिकल 32, आर्टिकल 14, आर्टिकल 17, आर्टिकल 18। सो जल्दी से भाई सही आंसर देने की कोशिश करें। बहरहाल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 के बारे में बात करें तो भाई एबोलिशन ऑफ टाइटल्स के बारे बात करी गई है। उसके साथ ही साथ आर्टिकल 17 के बारे अभी आपने पढ़ा कि अनटचेबिलिटी। ओके, अनटचेबिलिटी यानी एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। उसके साथ ही साथ आपने बात करी भाई आर्टिकल 14 के बारे कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ। उसके साथ ही साथ आपने यहाँ पे पढ़ा कि जो आर्टिकल 32 है, आर्टिकल 32 में रिट्स के बारे में बात करी है, यानी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो कि एक अपना फंडामेंटल राइट है भाई, ये आपको ध्यान में रखना होगा। अपना जो कि एक फंडामेंटल राइट है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, और इसको डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा कहा गया है कि ये हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। ओके, जरूर ध्यान में रखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चंस अमूमन पूछे जाते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब द ड्यूटीज ऑफ द कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल ऑफ इंडिया। जितनी भी ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज रहती हैं इनके बारे में आपको जरूर पढ़ना होगा। बहरहाल आपसे पूछा गया है CAG के बारे, कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा इनके रिलेटेड पूछा गया कि कौन से आर्टिकल के लिए ये डील करते हैं। आर्टिकल 146, आर्टिकल 149, आर्टिकल 44 या आर्टिकल 127। बहरहाल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज आर्टिकल 149। आर्टिकल 149 की बात करें तो ये डील करता है CAG, कंट्रोलर एडिटर जनरल के रिलेटेड। ओके, ज़रूर ध्यान में रखिएगा। और जिस तरह से ऑलरेडी हमने आपसे कहा कि भाई 5 फरवरी को जो सेकंड वाली शिफ्ट हुई थी उसमें आपको UCC से पूछा गया, सॉरी UCC से नहीं, आपको पूछा गया था वहाँ पे UPSC से, UPSC का वाला आर्टिकल पूछा गया था। ओके, बहरकार अगर हम बात करें आर्टिकल 44 के रिलेटेड, आर्टिकल 44 इज रिलेटेड टू, जल्दी से बताइएगा भाई, आपसे पूछा गया है आर्टिकल 44 किसके रिलेटेड रहता है। पंचायत के रिलेटेड रहता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी या इक्वलिटी बिफोर लॉ। सो ऑलरेडी अभी हमने बात करी कि ऑप्शन बी यानी UCC, यूनिफॉर्म सिविल कोड के रिलेटेड रहता है आर्टिकल 44, और काफ़ी बार SSC के एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, अगर आप RPF के लिए पढ़ रहे हैं तो ज़रूर हमारी तरफ से आपको बेस्ट लेक्चर तो प्रोवाइड कर ही रहे हैं हम, लेकिन साथ ही साथ आपको एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल भी मिल जाएगा। उसके लिए आपको जल्दी से इस नंबर पे व्हाट्सअप करना होगा, चाहे आप RPF कांस्टेबल के लिए पढ़ रहे हैं, चाहे आप RRB ग्रुप D की पोस्ट के लिए पढ़ रहे हैं। तो बहरहाल SSC GD के लिए तो ऑलरेडी हमने स्टार्ट करा ही है अपना पैड कोर्स, कोई ढेर प्राइस नहीं रखा है, एक छोटा सा मिनिमम प्राइस हमने इसके लिए पे करने को रखा है। ओके, बहरहाल फंडामेंटल ड्यूटीज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर बोरिड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। सो फिलहाल के लिए आपको यहाँ पे पूछा है कि फंडामेंटल ड्यूटीज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने कौन सी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, फ्रांस, कनाडा, USSR या USA। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज USSR, यानी USSR के कॉन्स्टिट्यूशन से फंडामेंटल ड्यूटीज का कंसेप्ट लिया है। ओके, फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करें आर्टिकल 51A में आता है भाई ये। ओके, ये आपको ज़रूर ध्यान में रखना ही रखना होगा। लेकिन अगर हम बात करें USSR की तो कहीं किसी क्वेश्चंस के ऑप्शंस में रशिया भी लिखा होता है।
अगर तो आप सीरियस कैंडिडेट हैं, आपको ज़रूर पता होगा कि रशिया और यूएसएसआर एक ही बात है, लेकिन अगर आप बिगिनर एस्पिरेंट तो ज़रूर ध्यान में रखिएगा रशिया को ही यूएसएसआर कहा जाता है। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा इसके साथ साथ फंडामेंटल राइट्स को भी। फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो फंडामेंटल राइट्स का जो कंसेप्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया है। ओके, फंडामेंटल राइट की बात करें तो ये भाई आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक डील करता है। ओके, ये कुछ आपने यहाँ पे ध्यान में रखना होगा। टोटल कितने फंडामेंटल राइट है भाई? 6 हैं, और फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी है? टोटल 11 है। ये भी आपको जरूर ध्यान में रहना चाहिए। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 14, फंडामेंटल राइट इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो अभी अभी हमने बात करी यूएसए से ये बोरो करा गया है, लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, विच आर्टिकल डील्स 5 रिट्स? कौन सा आर्टिकल है जो 5 रिट्स को डील करता है? आर्टिकल 44, आर्टिकल 32, आर्टिकल 11 या आर्टिकल 1? अभी अभी हमने बात करी आर्टिकल 32 के बारे कि आर्टिकल 32 ही डील करता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज़ को, जिसमें 5 रिट्स आते हैं। ठीक है, तो ज़रूर ध्यान में रखिएगा जो 5 रिट्स रहते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज़, जो कि अपना एक फंडामेंटल राइट है, उसके अंडर रहते हैं और आर्टिकल 32 के अंडर रहते हैं। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा कहा गया है कि ये हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। ओके, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स से बताइएगा आज आपने टोटल क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन करेक्ट करें। और हाँ, अगर अभी तक आपने भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक नहीं करा, जल्दी से कर लीजिए। और एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल के लिए, एक्सपेक्टेड मटेरियल के लिए 9596736083 आप इस नंबर पे जल्दी से व्हाट्सअप करेगा, आपको 100% ऑथेंटिक वे में मटेरियल मिल जाएगा। और याद रखिएगा टेलीग्राम और व्हाट्सएप को जरूर ज्वाइन करेगा। आइए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।